तो भाई जैसे कि मैंने वादा किया था, यूनाइटेड ने बार्सिलोना को हराया है और आपके लिए 2 गिव अवेज लेकर आया हूं मैं। कुछ ना करो, बस वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो फिर कल के गेम्स रिलेटेड या अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम्स रिलेटेड, एंड सब्सक्राइब करो 1MEFC को एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ जर्सी जो कि आपके फेवरेट फुटबॉल क्लब की हो सकती है। ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सयान एंड अयान, जिनको मैंने ऑनररी गिव अवेज का वादा किया था, उनको मिलेगा। काइंडली सेंड योर डिटेल्स टू मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो और इस गिव अवे का रिजल्ट जो है वो आपको मंडे को मिलेगा, तो वेट फॉर इट। कम थर्सडे विल डिफीट बार्सिलोना टुगेदर। ये स्टेटमेंट जब टेन हैग ने दिया था ना, खुशी बहुत हो रही थी कि अरे भाई इतना कॉन्फिडेंट है मेरा मैनेजर, इतनी ज़्यादा बड़ी बात बोल रहा है कि बार्सिलोना को तो हम हराएंगे, लेकिन तुम लोग वहाँ ज़रूर रहना और मज़ा आएगा। एंड आज जब टेन हैग ने ये काम करके दिखा दिया है, आपको एक चीज़ की तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, ये बंदा हवा में तीर नहीं चलाता है। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। एंड जावी, देखो जावी इज़ अ यंग मैनेजर। जावी बार्सिलोना कल हार गई, हमने बैंटर कर लिया, उसके बाद जितना करना था। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड टुडे इन दिस वीडियो। कासमीरो ने 5 UCL जीत रखे हैं, वरान ने 4 UCL जीत रखे हैं। द पैशन दोज टू शोड लास्ट नाइट आफ्टर डिफीटिंग बार्सिलोना, वो भी सोचो यूरोपा लीग का क्वालिफायर खेल रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं इट वॉज अ सेमीफाइनल, इट वॉज अ फाइनल, बट इट वॉज द ओपोनेंट दैट मेड दिस ओकेजन, दिस गेम सो बिग। और इसके बाद आपने देख लिया भाई कि जिस तरीके का मैच के बाद रिएक्शन था फैन बेस का, वो काबिल तारीफ था। मैच में जब शुरुआत हुई तो बहुत जल्दी हमें चांस मिल गया था ब्रूनो को गोल स्कोर करने का, बट ब्रूनो गोल स्कोर नहीं कर पाए। फैन बेस एकदम से पगला गया कि अरे यार ये क्या हो रहा है। देन वी कंसीडर्ड अ पेनल्टी, जो कि देखो 50-50 डिसीजन था। अगर ऑन फील्ड रेफरी ने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो वो VAR उसको पेनल्टी नहीं देता, लेकिन क्योंकि रेफरी ने वो डिसीजन ले दिया था इसलिए VAR उसको ओवरटर्न भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दैट वाज अ एग्जैक्ट 50-50 कॉल। बार्सिलोना ने गोल स्कोर किया एंड उसके बाद यूनाइटेड का पूरा स्टेडियम जो था वो शांत हो गया। मैं कमेंट्री सुन रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ बारसा फैन बेस की चैंट सुनाई दे रही थी। लेकिन जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ ना, सेकेंड हाफ में एक प्लेयर केम विद मोटिवेशन, केम विद अ प्लान, एंड टेन हैग ने वेगोस को सब्स्टिट्यूट किया। वेगोस एंड सेंचो, अगर मुझे पहले हाफ के 2 सबसे एवरेज प्लेयर सिलेक्ट करने हो ना, इट वाज वेगोस एंड इट वाज सेंचो। दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, पूरे हमारे अटैक में कोई सिनर्जी डेवलप नहीं हो पा रही थी। एंड एज सून एज एंटनी स्टेप्ड ऑन टू दैट पिच, सेंचो फिर भी खेल रहा था, बट एज सून एज एंटनी स्टेप्ड ऑन टू दैट पिच सब चेंज हो गया। डायरेक्टनेस आ गई आपको, आप टेक ऑन्स ले रहे हो, वैन बिसाका को हेल्प मिलने लगी डिफेंसिव फेज में जाकर, एंड ब्रूनो नेचुरल नंबर 10 पोजीशन में शिफ्ट हो गया, विच गेव सेंचो हिज प्रिफर्ड लेफ्ट विंग वाली पोजीशन। एंड इस टाइम पर जिस पोजीशन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है मार्कस रैशफोर्ड, वो उस पोजीशन में चला गया। देखो बार्सिलोना आर अ ग्रेट क्लब, बार्सिलोना अगर ग्रेट टीम, ठीक है, उन्होंने 2009 में हराया, 2011 में हराया, 2018 में हराया। दिस इज़ आवर मोमेंट टू सेलिब्रेट। No one can take this victory away from us. You can brag about your 2 UCL titles. We got defeated by you. We accept that defeat, but accept this big fat L as well. क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपने परोस के दे दिया. Don't come in the comment section and say कि भाई हमारे पास पेद्री नहीं था, गावी नहीं था, हमारे पास डेम्बेले नहीं था, हमारे पास भी फर्स्ट लेग में लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं था, हमारे पास भी फर्स्ट लेग में एंटनी नहीं था, हमारे पास भी फर्स्ट लेग में साबित्जर नहीं था, बट वी प्लेड अ ड्रॉ अगेंस्ट यू, और हमने 4 गोल ओपन प्लेस से मारे हैं. वी हैव ब्रीच्ड द सो कॉल्ड बैक 4. पिछले गेम में आपके पास बैक 4 आपकी प्रेफर्ड बैक नहीं थी, इस गेम में थी, एंड वी स्कोर्ड 2 गोल्स. एंटनी को इतना ट्रोल किया जा रहा है ना, मतलब किया जा रहा था अभी तक कि 100 मिलियन का फिजेट स्पिनर है, 100 मिलियन का फिजेट स्पिनर है. उसी 100 मिलियन के फिजेट स्पिनर ने कल मैच विनिंग गोल मारा है. एंड ये जब आप ऐसे मैचेस देखते हो ना, ऐसे मैचेस में आप परफॉर्मेंसेस देखते हो प्लेयर्स की, तब आपको समझ आता है कि भाई टेन हैग ने एक प्लेयर जो चूज़ किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए. सबसे पहले तो मैं जो तारीफों के पुल है भाई, मैं लिसांद्रो मार्टिनेज पे बाद में आऊँगा, लेकिन मैं राफेल वरान और कैसेमीरो के बारे में बात करना चाहता हूँ. 9 UCL जीतने के बाद आपको लगता है कि किसी भी प्लेयर के पास कुछ और है यूरोप में अचीव करने के लिए? दे शेयर 9 UCL बिटवीन देम. लेकिन कैसेमीरो वॉज द साइनिंग ऑफ द सीजन फॉर अस.
हम इतने साल, हमने 6 साल बिना किसी CDM प्लेयर के गुजारे हैं, मतलब CDM इन द सेंस कैसमीरो टाइप CDM प्लेयर। मैटिच लेकर आए थे बट मैटिच वॉज नॉट ऑफ कैसमीरोज लेवल। कैसमीरो की साइनिंग जब हुई थी, एवरीवन इवन द यूनाइटेड फैंस वर सेइंग कि भाई वाई वी आर साइनिंग एन ओल्ड कैसमीरो, जो कि सब जीत चुका है, अब वो यहाँ बस छुट्टियाँ मनाना है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। कैसमीरो प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग भाई, एंड कैसमीरो इज वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर फॉर अस। राफाल वरान विद दैट गोल लाइन क्लियरेंस, मेरे गोटे मुंह में थे जब बॉल जा रही थी लेवेंडोस्की वाली, मैंने कहा फक यार ये बिल्कुल एंड टाइम पे कंसीड करेंगे क्या, बट राफाल वरान केम टू द रेस्क्यू। उसके बाद लिसांद्रो मार्टिनेज का पैशन, यू नो, ग्रैबिंग द कॉलर ऑफ राफाल वरान एंड सेलिब्रेटिंग विद हिम। मैं जब कंबाइंड 11 बना रहा था चौंकी के साथ बैठकर, तो चौंकी ने अराहो को सिलेक्ट किया था, सॉरी कुंडे को सिलेक्ट किया था ओवर राफाल वरान। मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी कि भाई आई विल नेवर एवर एवर पिक कुंडे ओवर राफाल वरान। आप चाहे जितनी भी तारीफ कर लो कुंडे की, कुंडे इज़ अ ग्रेट प्लेयर, कुंडे इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट ही इज़ नॉट राफाल वरान। राफाल वरान के स्टैंडर्ड का नहीं है वो। कल भी राफाल वरान ने प्रूव किया और उस दिन मैच में भी राफाल वरान ने प्रूव किया। अराहो प्लेड वेल, अराहो ने रैशफोर्ड को निकलने नहीं दिया, अराहो ने जो उसका काम था वो बखूबी तौर पर किया। बाल्डे वॉज गुड भाई, बाल्डे वॉज लिटरली वेरी गुड। वो जो आपको डायरेक्टनेस पिछले गेम में नहीं दिख रही थी बार्सिलोना के लिए, वो आपको कल के गेम में दिखी, लेकिन दे वर ओनली गुड इन द फर्स्ट हाफ, लिटरली दे वर ओनली गुड इन द फर्स्ट हाफ। और सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल यूनाइटेड। बट मेरे लिए प्लेयर ऑफ द पूरे मैच का अगर कोई होगा ना, इट हैज़ टू बी फ्रेड भाई। मैं खुद फ्रेड को इतना ज़्यादा मतलब नहीं करता प्रेफर ऐसे मैचेस के लिए। मैंने बोला भी था कि फ्रेड अगर स्टार्ट करेगा तो मुझे डर रहेगा, क्योंकि फ्रेड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता कि फ्रेड कैसा खेलने वाला है। बट फ्रेड ने ओवर 2 लेग्स बार्सिलोना के गेम में फ्रैंकी डियोंग को खेलने नहीं दिया। एंड जो लोग, जैसे मेरी हो रही थी ना बहसबाजी चौंकी से कि भाई वाई ब्रूनो एंड वाई नॉट फ्रैंकी, कल का गेम वॉज एन एग्जाम्पल, वाई ब्रूनो एंड वाई नॉट फ्रैंकी। एंड फ्रेड ने भाई गोल स्कोर किया। फ्रेड के बारे में तो टेन हैग ने बोला भी है कि वो मच्छर की तरह चिपका हुआ था फ्रैंकी डियोंग से, और ये फैक्ट है भाई। आपको ऐसे गेम्स में ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं। सर एलेक्स ने पाक जीसुंग को नहीं खिलाया था, हमारे लिए कल टेन हैग ने फ्रेड को पाक जीसुंग वाला रोल दिया, एंड ही डिड दैट टू परफेक्शन। आप एंटनी की बात करो, आप गर्नाचो की बात करो, एन 18-year-old लैड एक्सपोजिंग कुंडे, और कुंडे के अगेंस्ट वो पेस पे बीट कर रहा है कुंडे को। लूक शॉ की वो फ्लिक सेकंड गोल के लिए जब ब्रूनो को उसने बॉल खिलाई है भाई, इट वाज अ परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस। ओल्ड ट्रैफर्ड प्लेड एज द 12th मैन फॉर अस, एंड हमने कल का गेम ना हार्ड फॉट विक्ट्री, मतलब जो होती है प्रॉपर हार्ड फॉट विक्ट्री अगेंस्ट अ बिग ओपोनेंट, वो निकाल के दी है। इस सीज़न के अंदर आप चाहे कोई कुछ भी बोले यूनाइटेड के बारे में, उल्टा बोले, यूरिनेटेड बोल दो, तुम जो मैं तुम्हें वारचेस्टर बोले तुम वो बोलो, तुम्हें अपनी खिसियान निकाली तुम जो बोलो तुम्हें वो बोलो, बट वी डिफीटेड यू फेयर एंड स्क्वायर। वी हैड नो हेल्प व्हाटसोएवर फ्रॉम द रेफरीज, नो हेल्प व्हाटसोएवर फ्रॉम द रेफरीज। लिसांद्रो मार्टिनेज टॉप नॉच, अगर मुझे रेटिंग देनी हो भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज वॉज अ 9 out of 10। राफाल वरान 9 out of 10। डेविड डेया विद दैट वंडरफुल सेव, हाँ एक मोमेंट था जहाँ पर डेविड डेया ने बिल्कुल मुंह में दे दिया था हमारे, लेकिन डेविड डेया विद दैट वंडरफुल सेव, एंड फिर उसके बाद आपने देख लिया परफॉर्मेंस डेविड डेया का, इट वाज अ सॉलिड 8। वैन बिसाका आई थिंक इट वाज अनदर सॉलिड 8। शुरुआत तो वैन बिसाका ने बहुत शार्प की थी। लूक शॉ अ सॉलिड 8.9, एंड रफीना को तो खेलने का मौका नहीं दिया इतना हमने। आई थिंक इट्स नॉट 8.5, आई थिंक आई वुड गिव हिम अ 9। मैं बात करूँ यहाँ पर कासमीरो, 10 on 10 भाई, 10 on 10 टू कासमीरो, 10 on 10 टू फ्रेड। कासमीरो के एंकल पे लेवेंडोस्की का बूट चढ़ा था, एंड ही वॉज इन सो मच पेन, बट ही गॉट अप एंड ही डिलीवर्ड अ मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। दैट सेलिब्रेशन भाई एट फुल टाइम, दैट स्पीक्स वॉल्यूम दैट हाउ पैशनेट ही इज for this game. I won't say he is so passionate for the club, but he is so passionate for this game. क्लब के लिए तो आपको पता है कि वो दिख रहा है आपको पिच के ऊपर, एंड ये दिखाता है कि विजन आपके मैनेजर का कितना शार्प था। ब्रूनो अनदर 9 out of 10 परफॉर्मेंस भाई। रैशफोर्ड he was a bit dull, I would give him a 7. Anthony with that one goal भाई, I would give him 100 out of 10. This was the team that we were unable to defeat over the last three meetings. But we defeated them fair and square. Sancho, I think it was just a 5.5 kind of a performance. I was not so happy with him. Vegas, another 5 or 6
kind of a performance. Not so happy with his performance. Garnacho, a proper 8.5 performance, bhai. I loved him. I loved his every move. I loved his take-ons. I loved the energy. And when he and Antony came onto that pitch, we looked a much different team that we were looking, that in the first half. And यहाँ पर आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, टेन हैग का प्लान भाई, टेन हैग को पता रहता है, ही नोज इट प्रीटी वेल कि उसको क्या सब्स्टिट्यूशन कितने टाइम पर करने हैं. हाफ टाइम पर उसने, वैसे आप टेन हैग को देखते हो 60 मिनट तक वेट करेगा, लेकिन कल उसने हाफ टाइम पे ही सब्स्टिट्यूट किया. एंड विद इन 2 minutes वी वर 1-1. एंड वहाँ से तो फिर पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया. मैंने हाफ टाइम पर भी बोला था, बहुत सारे लोग हाफ टाइम पर बोलने लगे कि भाई ब्रूनो क्या कर रहा है. भाई ब्रूनो इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस टीम. एंड फ्रेड के बारे में भी बोल रहे थे भाई कि फ्रेड क्या कर रहा है. मैंने तब भी बोला था भाई फ्रेड इज प्लेइंग वेल. एंड फ्रेड वॉज द वन हु स्टार्टेड आवर कमबैक. फ्रेड वॉज द वन हु स्कोर्ड दैट गोल, दैट टू विद अ वीकर फुट. एंड टर स्टेगन को बीट करना भाई हंसी मजाक नहीं है. ये बारसा की टीम का डिफेंस ब्रीच करना हंसी मजाक नहीं है. इसी टीम के अगेंस्ट आपने देखा था मैड्रिड कितना स्ट्रगल की थी कोपा स्पेन दे फाइनल में. यहाँ पर यही हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट 4 ओपन प्ले से गोल स्कोर किए, और वो भी उनके प्रॉपर, इस मैच में तो उनका प्रॉपर बैक 4 खेला था, उसके अगेंस्ट हमने स्कोर किए. हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास पेड्री नहीं था, गावी नहीं था, डेम्बेले नहीं था. भाई हमारे पास भी फर्स्ट लेग में नहीं थे प्लेयर्स, बट वी प्लेड आवर हार्ट आउट इन दैट फिक्चर, इन दैट फर्स्ट लेग. एंड ओवर 2 legs तो भाई यूनाइटेड वर द डिजर्वेड विनर्स, क्योंकि वी प्लेड बेटर फुटबॉल. वी डोमिनेटेड यू इन द फाइनल थर्ड. लेवेंडोस्की once again ghosting in a big game, and he was ghosting. Come on, let's be honest. Lewandowski is not Messi. कल अगर मेसी होता, द स्टोरी ऑफ द गेम कुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट. बट लेवेंडोस्की वो काम रेप्लिकेट नहीं कर सकते जो आपका मेसी करते थे, क्योंकि लेवेंडोस्की के पास वो गूदा नहीं है जो मेसी के पास था. मेसी कैन कैरी द टीम, एंड मेसी ने कैरी किया है टीम को. एंड ऐसा नहीं है कि दिस अ डेड एंड रोड फॉर जावी. अभी 8 पॉइंट की लीड है. यू आर गोइंग टू विन द ला लीगा, प्रोबेबली यू आर गोइंग टू विन द ला लीगा. कोपा डेल रे में आपका एल क्लासिको है 2 बार, तो वहाँ पर आपको अगर जीतोगे तो फिर यू विल बी द अल्टीमेट फेवरेट्स फॉर द कोपा डेल रे एज वेल. बट आई थिंक मैड्रिड आर नॉट गोइंग टू गो डाउन that easily. They will come with all guns blazing, and they should come all guns blazing after that wonderful performance against Liverpool in the first leg of the UCL game, round of 16 game. यहाँ पर अगर मैं देखो टेन हैग के बारे में बात करूँ, United are blessed to have a manager like Erik ten Hag, a man with a mission, a man with a proper vision, a man with a scheme, a man with a project. He's not talking about anything else, he's just talking about trophies. Van Persie के साथ वाला इंटरव्यू देख लो, उसने कहा enough praise Robin, we haven't won a trophy yet, we'll win a trophy and then we'll celebrate. एंड उसने ये भी बोला है भाई कि देखो अब ये गेम हो चुका है, द नेक्स्ट बिग गेम इज ऑन 26. एंड मुझे इसलिए टेंशन और थी कि अगर हम ये गेम हार जाते ना 26 पे, हमारे लिए और ज़्यादा प्रेशर होता. यूनाइटेड 18 गेम्स अनबीटन थी, बार्सिलोना उनका 18 गेम का अनबीटन रन तोड़ा है, एंड वी आर नाउ 18 गेम्स अनबीटन at I think at Old Trafford. Everyone gave their all, everyone gave everything on the pitch. You know, United never looked like a team जो कि कंसीड करेगी सेकंड गोल, क्योंकि हमने मोमेंटम जाने नहीं दिया सेकंड हाफ में. बट हाँ, फट बहुत रही थी, क्योंकि आप 2-1 की लीड बॉटल करके बाहर नहीं हो सकते. एंड इस पूरे यूरोपियन कैंपेन में बार्सिलोना सिर्फ 2 गेम जीते हैं, विक्टोरिया पिल्सन के अगेंस्ट, एंड यूनाइटेड डिफीटिंग बार्सिलोना. I think we craved for this thing for so long. 2008 में स्कोल्जी के गोल ने हमें जितवाया था अगेंस्ट बार्सिलोना. फिर 2009 में हम हारे फाइनल, 2011 में हम फाइनल हारे. एंड या मोस्ट ऑफ द बार्सा फैंस विल से दैट वी सेलिब्रेटेड फाइनल्स अगेंस्ट यू, यू आर सेलिब्रेटिंग जस्ट अ नॉकआउट राउंड फिक्चर अगेंस्ट अस. हाँ भाई, वी आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज वी हैव द राइट टू सेलिब्रेट. वी आउट क्लास यू, वी आउट प्लेड यू इन बोथ द लेग्स, एंड वी डिफीटेड यू फेयर एंड स्क्वायर. तो आई एम सो प्राउड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ. आई एम सो प्राउड ऑफ एरिक टेन हैग. आई एम नॉट गोइंग, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में हम थोड़ा गेम के बारे में डिस्कस करेंगे. बट दिस इज जस्ट मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्ट्रा फैन हु हैव सफर्ड सो मच शिट इन द लास्ट 10 years. सब किसी ने नहीं छोड़ा हमें, बट वी आर कमिंग बैक. एंड लेट मी टेल यू भाई, व्हेन यूनाइटेड मेक्स अ कम बैक, वी स्टे देयर फॉर एटलीस्ट अ डेकेड. We don't go down that easily. हम फेड अवे नहीं होते 4 साल के बाद, 5 साल के बाद. And that's how it should be.